हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद राइन। अ, अभी सर्दी का बहुत ज़्यादा कहर है और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप लोग भी खैरियत से होंगे। और अभी बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ गई है और 29 तारीख तक जो है सो सर्दी का जो है सो प्रकोप जारी रहेगा। इसी तरह से इससे भी ज़्यादा यानी सर्दी बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने फिर से आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। क्यों? तो कल 22 जनवरी है और भारत के इतिहास में कल का दिन भी जुड़ेगा। क्यों? तो इतना भव्य और इतना जो है सो ज़ोर शोर से उसकी जो तैयारी हो रही है इंडिया से लेकर नेपाल तक, और गांव-गांव में जो है सो उसका जो है सो झंडा फहराया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा जो है सो उत्साहित है लोग, खुश है 22 जनवरी को लेकर के। क्यों? तो 22 जनवरी को जानते ही हैं आप लोग, पहले वीडियो में भी मैं बताया था, लेकिन मैं बार बार दोहराने का मतलब मेरा ये है कि किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस अभी चल रहा है इस तरह का माहौल, तो इसीलिए मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ और इस मुद्दे पे शायद आखिरी वीडियो होगा मेरा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी दोस्त जो ज़रूर मेरी वीडियो को सुनेंगे और दिल से लगाएंगे, और ये मुझे पूरा भरोसा है। और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ज़रूर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो मेरा कहना ये है कि जो कल 22 जनवरी का दिन है वो इतिहास में लिखा जाएगा। उस दिन को भी, 22 जनवरी के दिन को भी इतिहास में लिखा जाएगा। क्यों? तो सरकार, जो भारत सरकार है, वो पूरी ताकत से 22 जनवरी को इतना भव्य बनाना चाहता है, इतना भारी बनाना चाहता है, इतना जो है सो बढ़ चढ़ के दिखाना चाहता है दुनिया को और ख़ास करके इस देश के लोगों को, ताकि उससे मुझे 2024 का वोट मिल जाए। तो खैर, वोट जिसको मिलना है मिलेगा ही। वोट पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इसीलिए उसको भव्य तरीक़ा से उसको जो है सो बनाया जा रहा है। तो मेरा कहना है दोस्तों कि कल 22 जनवरी है। 22 जनवरी को आप ज़्यादा दूर दराज की काम न करें और कहीं यातायात न करें, कहीं सफ़र में न जाए बिल्कुल। क्यों? तो कल पूरे भारत राममय हो जाएगा, पूरे भारत राममय हो जाएगा और राममय के खुमार में लोग डूब जाएंगे। तो आपका काम है देखते रहना, सुनते रहना और अपने घर से बाहर ज़्यादा दूर न जाए तो बेहतर रहेगा। क्यों? तो कल राममय जब होगा तो अनहोनी भी हो सकता है। क्यों? तो अभी गांव-गांव में जो झंडा फहराया गया है, घर घर पे झंडा फहराया गया है, खैर उसका अपना मज़हब है, उसका अपना जो है सो उसूल है, उसका अपना परंपरा है, आस्था है। तो वो लोग जो है सो घर घर पे जो है सो झंडा फहरा रहा है और उनके मन में खुशी भी है। क्यों ना खुशी हो? तो मैं विवादित बात तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरा हक है, मेरा अधिकार है, तो उस बात को मैं छुपा भी नहीं सकता हूँ। क्यों? तो उसके लिए कल भव्य का दिन है और बहुत उत्साह भरा दिन है। लेकिन मेरे लिए तो जैसे होता है किसी तरह का जो पहलवानी होता है, तो एक हार और एक जीत होता है। तो मैं इस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक हार होती है और एक जीत होती है। दो पहलवान जब अखाड़े पे जाते हैं तो जो हार जीत जब हो जाती है तो हारने वाले ये महसूस करते हैं कि मेरे अंदर ताकत की कमी थी, इसीलिए मैंने हार का सामना किया है। और जीतने वाले उत्साहित इसलिए होते हैं कि मेरे पास ताकत ज़्यादा था और मेरे पास दांव पेच ज़्यादा था, इसलिए मैंने जीत हासिल की है। तो
जो हारने वाला पहलवान है तो वो हार के बर्दाश्त कर लेता है, इसलिए कि मेरे अंदर ऊपर वाला ने ताकत ही उतना दिया था और मेरे नसीब में हार लिखा था, इसीलिए मैं हार गया हूँ। तो उनको वो हार पछता है और पचाना पड़ता है। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा नहीं है, हार जीत वाली सवाल नहीं है। सवाल है लूट की कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस तरह से हमारे मस्जिदों को लूटा गया, तोड़ा गया और उस पे जो उन लोगों का मंदिर है वो बनाया गया और बनाने के बाद प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि 500 साल से हमारे राम जो है सो एक तिरपाल में थे और अब जो है सो राम का सही जगह मिला है और राम का जो है सो घर बन गया है। तो ठीक है, उनको उत्साहित होना लाजमी है, इसलिए कि उन लोगों को लगता है कि 500 साल जो है सो हम लोग कष्ट काटे हैं और जो अब हमको राम मंदिर का निर्माण हो गया सही जगह पे, जहाँ पे राम पैदा हुए थे, तो वहीं पे जो है सो राम मंदिर बन के भव्य तरीक़ा से तैयार हो गया है। खैर पूरा तैयार तो नहीं हुआ है, लेकिन हम उसके पीछे नहीं जाएंगे जो तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। और उनके अपने जो साधु संत है उसमें बहुत तरह का प्रॉब्लम है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के। तो खैर उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, न उधर हमें जाना है। मेरा कहना ये है कि हार जीत की बात मैं बताया हूँ कि पहलवान हारता है तो उसे खुशी होता है और जो हारता है उसको मायूसी होता है कि हम हार गए, हमारे पास ताकत कम था, तो वो मायूस हो जाता है और मायूसी को पचा भी लेता है। और जो जीतता है वो उत्साहित होता है और वो उसके अंदर अगर ताकत 500 किलो का हो तो वो 1000 किलो को हो जाता है, यानी फूले नहीं समाता है जीतने वाला। तो ऐसा हम लोगों के साथ बिल्कुल नहीं हुआ है। हम लोगों के साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है और हमारे जो है सो 500 या 600 साल पुराना हमारी जो मस्जिद थी, जहाँ हमारी इबादत करने की जगह थी, उसको तोड़ करके और वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया। और निर्माण करने के बाद कल 22 जनवरी है, तो कल पूरे भारत के हिंदू समाज के लोग खुशी मनाएंगे, दिए जलाएंगे या अपने अपने घरों पे झंडा फहराएंगे। तो हम हारे तो नहीं है, उसका ताकत है, उसका शान है, उसका प्रशासन है, सारा देश का बागडोर उन्हीं के हाथ में है। तो जबरन हमसे छीन लिया गया है और इसको हार और जीत नहीं कह सकते हम, बिल्कुल नहीं। चाहे जो हो जाए, लेकिन हम हार और जीत का फैसला नहीं कहेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या कोई हो, जो भी फैसला दिया हो। लेकिन मैं इतना ही समझता हूँ कि उनके हाथ में हुकूमत है, उनके हाथ में हुकूमत था और इसीलिए ये सब दिन हम लोगों के लिए नसीब में देखने को मिला है। तो खैर मैं अपने नसीब पे निराश नहीं हूँ। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग भी जो है सो बहुत बेईमान हो चुके हैं और अपने दीन को भूल चुके हैं और अपने दिल को भूलने के कारण ही हमें कई तरह का जो है सो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग अपने दिल में ईमान का दिया जलाए और ईमान के दिया जला के हम अपनी इस्लाम को रोशन करें। और हम लोग जो है सो अपने बाल बच्चे को पढ़ाएं। और दुनिया में सबसे बड़ा हथियार है पढ़ाई लिखाई, और पढ़ाई लिखाई से बड़ा कोई हथियार नहीं है। आप कितना भी पैसे वाले हो जाओ, अगर आपके पास पढ़ाई नहीं है तो आपके पास ताकत नहीं है। तो पढ़ाई, पैसा भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन पढ़ाई के आगे में हर कुछ फीका है। तो इसीलिए मैं आज वीडियो बनाने का मेरा आज का उद्देश्य है मिला जुला के कि एक तो ठंडी का समय है और वैसे भी बूढ़ बुजुर्ग को, बच्चे को बहुत परेशानी होता है इस सर्दी के मौसम में। तो थोड़ा घर से बाहर कम जाए
और आग के पास ही रहे। और कल की बात है तो कल 26 जनवरी है, 22 जनवरी है। तो 22 जनवरी को गांव-गांव में जो है सो हर्षोल्लास के साथ जो है सो इस चीज़ को एंजॉय किया जाएगा। तो हर गांव में चाहे वो भारत का किसी का कोना हो, कोई कोना हो, अपने घर से ज़्यादा बिना वजह घर से बाहर न निकले और बेवजह के हम जो है सो बाज़ार उजार में न जाए और 1-2 दिन जो है सो अपने घर में रहें। अपने जो किसान है वो अपना खेत में किसानी करे और ज़्यादा सफ़र ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए कि कल कुछ भी हो सकता है। मान के चलिए कि अगर हम चले गए किसी शहर में, कोई अगर अल जलूल बोलेगा या कोई गलत सलत बात बोलेगा, मान लीजिए हमसे अगर बर्दाश्त नहीं होता है तो हम अगर जवाब देंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। क्यों, तो खुशी का दिन है, उसको खुशी मनाने दीजिए, कोई बात नहीं है। अल्लाह अगर उसको खुशी का दिन दिया है तो उन्हें भरपूर खुशी का एंजॉय करना चाहिए और हम लोगों को भी करने देना चाहिए। क्यों, तो उन्हें खुशी मिला है और तो उसे खुशी मनाना देना चाहिए। और हमें जो मिला है उसको हम महसूस कर सकते हैं, हम अपने दिल और दिमाग में रख सकते हैं कि ये खुशी किस तरह की खुशी है और ये खुशी कैसे लाई गई है। एक प्राकृतिक खुशी होता है जो खुदा का देन होता है और एक जो बनावट वाला खुशी होता है तो वो इंसान का बनाया हुआ खुशी का दिन है। तो इसीलिए जिनको भी खुशी मनाना है वो मनाए शौक़ से, कोई बात नहीं है। वो अगर मनाना चाहता है तो मनाए और मना भी रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हमें चाहिए कि हम 2 दिन एहतियात से रहे और अपने घर में रहे और ज़्यादा बाज़ार उजार न जाए, सफ़र उफ़र न करे और ज़्यादा जो है सो बाहर हम नहीं जाए। और कहीं हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, अगर कोई कुछ गलत सलत बात बोल रहा है तो हमें ज़रूरत नहीं है किसी को जवाब देने का, बिल्कुल नहीं। अगर हम जा रहे हैं रास्ते से, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो हमको जवाब देना ज़रूरी नहीं है। क्यों, तो बहुत पहले अंधा कानून आया था तो उसमें गाना था कि ये अंधा कानून है, और ये कुदरत के कानून फिल्म आया था तो फारूक कैसर साहब ने एक गीत लिखे थे। तो वो दिन तो आज आया है लेकिन शायर को भविष्य और वर्तमान शायद पता रहता है उनको कि ऐसा दौर आने वाला है या वैसा दौर आने वाला है। तो शायर बहुत महान होते हैं, उसके अंदर गुण बहुत होता है। तो इसीलिए वो शायर फरमा दिए हैं कि चारों तरफ अंधेर मचा है, पानी महंगा सस्ता खून, कोई बता दे ये है रे कैसा कुदरत का कानून। तो उसी तरह का हालात और उसी तरह का माहौल आज हमारे देश में है। कोई किसी का सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई कहीं किसी का इंसाफ नहीं हो रहा है और एक मंदिर के सहारे पूरे देश का जनता और पूरे देश का प्रशासन और पूरे देश का नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर ऊपर मन से नहीं तो नीचे मन से ज़रूर वो उसमें मिले जुले हुए हैं और सब एक साथ हैं। मैं एक वाइट सुन रहा था असदुद्दीन ओवैसी साहब का, तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि 1949 में जो है सो मंदिर मस्जिद में मूर्ति डाला गया तो उस समय का जो प्रशासन थे उस को नहीं हटाया गया और उसके बाद 1986 में पूजा पाठ का जो आदेश दिए गए तो उसको भी नहीं रोका गया। और जब 1992 6 दिसंबर 1992 में जब हम लोग भी दिल्ली में थे तो ये घटना घटी थी राम बाबरी मस्जिद वाला, तो उसमें हम लोग भी झेले थे, दिल्ली में थे। तो वहाँ जब कल्याण सिंह की सरकार थी तो अभी मैं एक
चैनल है उल्टा चश्मा, तो उस पर मैं प्रज्ञा मिश्रा जी का जो है सो बात सुन रहा था कि एक डीजीपी थे उस समय का, कोई त्रिपाठी साहब, तो बता रहे थे कि जब हमारे संज्ञान में आया कि मस्जिद पे चढ़ गया है लोग और तोड़ रहा है, तो हम मुख्यमंत्री आवास गए, तो वो कहे कि नहीं, गोली चलाना नहीं है, बिल्कुल नहीं, जो गोली नहीं चला सकते हैं। तो खुल्लम खुल्ला मीडिया में है कि किस तरह से एकदम जानकारी के अनुसार जो यानी सबको मिली भगत करके उस समय का जो सरकार थे, मुख्यमंत्री थे, या कांग्रेस का राजीव गांधी थे, या कांग्रेस के ही सरकार में ताला भी खुलवाया गया था, वो सारा षड्यंत्र के तहत जो है सो सारा चीज़ किया गया, किसी से छुपा नहीं है। और ओवैसी साहब कहे भी हैं कि कोर्ट ये जजमेंट नहीं दिया कि यहाँ राम का जो अस्तित्व है और यहाँ राम का ही मंदिर बनेगा, ये यानी अस्तित्व के बारे में नहीं बताया कि यहीं पे राम का अस्तित्व था, ये नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ये कहा कि ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और लोग जो है सो यहाँ के ज़मीन से, यहाँ के जगह से आस्था रखते हैं, इसीलिए हमें डिसीजन देना पड़ रहा है, या डिसीजन दे रहे हैं कि जो है सो यहीं राम मंदिर बनना चाहिए या बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी यही कहे कि पुरातत्व विभाग जो होता है, जो सर्वेक्षण करता है, जो पुराने भूतकाल के जो समय का जो कोई चीज़ है तो उसको सर्वेक्षण करते हैं, एक सर्वेक्षण विभाग है, तो उसने भी कहा कि इस मस्जिद के अंदर में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं मिला है जिससे ये कहा जाए कि यहाँ पहले मंदिर था, या कुछ ऐसा अवशेष नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला ऐसा कि जो सर्वे का रिपोर्ट कह सके कि यहाँ पहले बाबरी मस्जिद से पहले मंदिर था या मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था। ऐसा बिल्कुल कोई साक्ष्य नहीं मिला सरकार को, या जो सर्वेक्षण कर रहे थे उसको बिल्कुल पुरातत्व विभाग को नहीं मिला ऐसा कोई। बस ये है कि आस्था के नाम पे आस्था से जुड़ा हुआ कह करके सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे दिया और ये फैसला सुना दिया कि इसमें लाखों अरबों हिंदुओं का आस्था है, तो इसीलिए मंदिर यहीं बनना चाहिए। तो देखिए हमारे 500 साल पुराना मस्जिद को शहीद करके और वहाँ जो है सो भव्य राम मंदिर बना है। तो खैर कोई बात नहीं है, कल 26 जनवरी है और कल 26 जनवरी इतिहास में भी दर्ज होगा, और जो अभी चल रहा है, चाहे वो शंकराचार्य के द्वारा हो या कोई और भी जर्नलिस्ट के द्वारा हो, ये सारा चीज़ आने वाला समय में इतिहास बनेगा। और हमें कोई हराया नहीं है, हम हारे नहीं हैं, बिल्कुल हमसे छीना गया है प्रशासन के द्वारा, हुकूमत के द्वारा और ताकत के द्वारा जो है सो हमसे वो बाबरी मस्जिद को छीन करके और वहाँ राम मंदिर को बनाया गया है। और बिल्कुल हम नहीं हारे हैं, और जब तक ज़िंदगी रहेगा हम इस चीज़ को हमेशा जहन में रखेंगे, चाहे हमसे कुछ हो या न हो, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि हमसे कुछ हो या न हो, लेकिन दिलो दिमाग में हमेशा रहेगा कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद था 500 साल पुराना, उसको शहीद करके और राम मंदिर का जो है सो वहाँ वो किया गया, जो है सो बनाया गया। तो इस चीज़ को हम नहीं भूल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। चाहे वहाँ सोने या जेवरात का जो है सो पूरा सजा दे, लेकिन मैं एक मुस्लिम हूँ और मेरे दिलो दिमाग में हमेशा ये चीज़ ज़िंदा रहेगा। जब तक ज़िंदा मैं रहूँगा तब तक ये ज़िंदा रहेगा कि वहाँ बाबर के द्वारा बनाया गया बाबरी मस्जिद था, और बाबरी मस्जिद को तोड़ करके और वहाँ
भव्य राम मंदिर का जो है सो वहाँ बनाया गया। तो इसीलिए हमें भी मायूस नहीं होना चाहिए। अगर कोई खुश होता है तो खुश होने दीजिए, और हमें भी मायूसी नहीं है। क्यों? तो हुकूमत जिसके हाथ में रहता है तो बहुत कुछ वो कर सकता है, और उन्हीं के हुकूमत में हम हैं। तो हम भी उन्हीं के हुकूमत में हैं। तो इसीलिए हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेहतर है कि हम पहले अच्छे बन जाए, और हम अपने बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। आजकल बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं लोगों का, और ख़ास करके मुस्लिम समाज का बच्चा तो बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है देहात एरिया में। तो अब तो दौर बदल गया है, जो कोई किसी को शिकायत नहीं कर सकता है कि आपका बेटा ऐसा है या आपका बेटा ऐसा है। ये तो बिल्कुल लड़ाई हो जाएगा अगर कहेगा तो। बस मैं मोटे तौर पे कह रहा हूँ कि आप पैसा कमाते हैं, अभी कहीं भी कमाते हैं, अच्छी बात है, पैसे कमाइए, लेकिन अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को डालिए। जो आपका औकात कह रहा है वो अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाइए, और पढ़ा करके और आगे बढ़ाइए, ताकि वो मज़हब के लिए भी काम करे और देश के लिए भी काम करे, और अपना ज़िंदगी बेहतर बिता सके और देश में भी सेवा दे सके। तो उस तरह का पढ़ाना ज़रूरी है। जो बिल्कुल गरीब है तो वो तो मुश्किल है कि अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। क्यों? तो छोटा से छोटा जो स्कूल है या जहाँ पढ़ाई होता है कॉन्वेंट में, या जो छोटा छोटा जगह पे बनाया हुआ है स्कूल, तो वो 4500 5000 यानी 5000 रुपया के करीब महीना लगता है गांव घर में। तो मान लीजिए जिसको उतना पैसा नहीं होगा वो तो बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है। तो बच्चा जब 5 साल का हो जाए, 6 साल का हो जाए, तो आप ये सोचिएगा कि मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगा। तो ये आपका सोच गलत है, बिल्कुल ऐसा न सोचे। आपका बच्चा 4 या 5 साल का हो जाए तो कोई अच्छे स्कूल में जहाँ रात दिन रहना होता है वहाँ आप डाल दें। इंशाअल्लाह बच्चा आपका काबिल बनेगा, होशियार बनेगा, और देश के लिए भी अच्छा करेगा और समाज के लिए भी अच्छा करेगा। तो बेफजूल में बहुत पैसा खर्चा हो रहा है गांव में, देख रहे हैं हम कि बच्चों में 300 400 200 250 रुपया रोज़ बच्चे को देता है खाने पीने के लिए माँ बाप, लेकिन उसी बच्चे को 5000 रुपया 6000 रुपया में स्कूल में नहीं पढ़ाता है। तो ये हमारे लिए सबसे घातक चीज़ है। आने वाला नस्ल मेरा बर्बाद हो जाएगा, और हम लोग जौं के त्यों नहीं, इससे भी गए गुजरे हो जाएंगे। तो इसीलिए सभी भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि भाइयों, आप अभी कमाने वाले हैं देश में या प्रदेश में या विदेश में, तो आपके पास उतना क्षमता तो है इंशाअल्लाह कि आप 5000 रुपया एक बच्चा पे खर्चा कर सकते हैं। अगर 2 बच्चा है तो 10,000 रुपया खर्चा कर सकते हैं। अगर 5 साल में आप अगर बच्चा को डालते हैं मदरसा स्कूल में, तो स्कूल में डालते हैं तो वहीं रहना होगा, वहीं खाना होगा, वहीं पीना होगा, वहीं का संस्कार मिलेगा, उसको पढ़ाई लिखाई का संस्कार मिलेगा। तो वो हमारे देश के लिए भी फ़ायदामंद होगा, हमारे समाज के लिए भी फ़ायदामंद होगा, और उन बच्चे के भविष्य भी अच्छा होगा। तो इसीलिए लोग कहता है कि मैंने बच्चों पे बहुत पैसा खर्चा किया लेकिन मेरा बच्चा पढ़ नहीं सका। तो मेरा कहना है कि जब बच्चा उस लायक हो जाता है, जो आप अगर 10 बार समझाइए तो 1 बार समझता है, तो बच्चा को आपको पढ़ा के फ़ायदा नहीं है, और उस पर बिल्कुल खर्चा नहीं कीजिए। उसको कोई इल्म में धकेल दीजिए, वो अपना इल्म सीखेगा, अपना काम करेगा। लेकिन जिस बच्चा का उम्र 5 साल है, प्लीज़ भाइयों दोस्तों मेरे बात पे थोड़ा गौर कीजिए। बच्चे को हॉस्टल में डालिए, हॉस्टल में पढ़ाइए। अगर हॉस्टल में पढ़ेगा लिखेगा तो हॉस्टल का संस्कार मिलेगा, आगे जाने का जो है सो वहीं से रास्ता खुलेगा। जो आजकल जो है से IPS IAS या IAS जो भी बनते हैं, तो
उधर ही से बनते हैं और गांव घर के स्कूल के भरोसे से नहीं बनता है। तो इसीलिए आप जो है सो किसी संस्था में डाल दीजिए, आवास विद्यालय है उसमें डालिए, वहाँ का संस्कार मिलेगा, वहाँ का सारा चीज़ सारा गुण उनके अंदर में होगा। तो वो अगर पढ़ेगा लिखेगा तो जब 4 साल 5 साल जब पढ़ लेगा ना, तो वो खुद ही गांव में रहना पसंद नहीं करेगा और वो अच्छा पढ़ाई के तलाश में वो जो है सो हमेशा घूमता रहेगा। तो इसीलिए मैं ख़ास करके मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भाई, ये दौलत अगर किसी मूर्ख बेटा को 4 बीघा ज़मीन खरीद दीजिए तो वो 4 साल में बेच देगा। लेकिन पढ़ा लिखा बेटा अगर 1 कट्ठा ज़मीन नहीं है और बेटा आपका काबिल है और बेटा आपका पढ़ा लिखा है तो 4 बीघा क्या 50 बीघा भी खरीद सकता है। ये दिमाग में रख लीजिए। और कुछ लोग इस पर ये भी टिप्पणी करेंगे कि सब लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं तो सबके पास ज़मीन तो है। तो मेरा कहना ये है कि वो दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। जो कहावत एक गाना में है कि कुछ कर गुजर गए वो दौर वो लोग और थे। तो हम अपने ज़माने को याद अब नहीं करें बिल्कुल। अब दौर दूसरा हो गया है। पहले हमें पैसा जब कहीं से मंगाना होता था तो 15 दिन इंतज़ार करना पड़ता था, अभी 15 सेकेंड में आ रहा है। तो अंदाज़ा कीजिए कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जिस हाल में भी हो आप अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाई दीजिए। 4-5 हज़ार रुपया कुछ लोग है ऐसा जिसके लिए बहुत मुश्किल है। 20% लोग ऐसा है जिसके लिए 5,000 रुपया एक बच्चे पे खर्चा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बाकी लोगों के लिए एक दिन अगर मेहमान आ जाए घर पे तो 10,000 रुपया यूँ ही खर्चा कर देते हैं। और बच्चा 5-5 बच्चा है और वो बच्चे पे खर्चा नहीं करता है। और जब बच्चा जवान हो जाता है, गजेरी भंगेरी हो जाता है, तब चाहता है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाइयों। आप ध्यान दीजिए शुरू से। जब आपका बच्चा 5 साल का हो जाए, लेटेस्ट 6 साल का हो, तो आप किसी स्कूल में डालिए, कहीं जो है सो अच्छे जो पढ़ाई होता हो वहाँ डालिए। और 5,000-6,000 का महीना लगेगा और वहाँ आपका बच्चा काबिल निकलेगा। आपका बच्चा IAS बनेगा, IPS बनेगा, या सरकारी नौकरी में कोई भी नौकरी हो, सरकारी नौकरी में जाएगा तो समाज का भी भला होगा और आपका भी भला होगा और बच्चे का तो भला ही भला होगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ भाई, आज हम लोग खाना पीना में, मेहमान नवाजी में या शादी विवाह में जितना हम खर्चा करते हैं उतना खर्चा हमें नहीं करना चाहिए बिल्कुल। वही पैसा को हम अपने बच्चों पे खर्चा करें, हम बच्चे को पढ़ाएं और हम बच्चे पे खर्चा करके और हम बच्चे को आगे बढ़ाने का काम करें। अगर हमारा बच्चा आज का जनरेशन अगर पढ़ेगा तो आने वाला भविष्य हमारे बिरादरी के लिए, हमारे जात के लिए बेहतर होगा। अगर आज का बच्चा नहीं पढ़ता है या हम लोग पढ़ाने में सफल नहीं होते हैं तो आने वाला हमारा जो नस्ल है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा और कहीं का नहीं रह जाएगा, गजेरी भंगेरी बन के रह जाएगा। तो इसीलिए मैं सभी माता पिता से कहना चाहता हूँ कि 5,000-6,000 रुपया महीना लगता है। किसी आवासीय स्कूल में डालिए अपने बच्चे को और गाइड कीजिए। और जब 5-6 साल का होता है तो उसको स्कूल में डालिए और गाइड कीजिए, अच्छा ट्यूशन पढ़ाइए और बच्चे को अपने घर के माहौल से बाहर रखिए। इंशाल्लाह वो बच्चा पढ़ेगा, आपका भी नाम होगा, आपके बिरादर का भी नाम होगा और देश का भी नाम होगा, बच्चे का भी कल्याण होगा। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन भाइयों के पास मेरा वीडियो जाए, प्लीज़ भाइयों, आप ही लोग ये जज्बा और ये शान और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, यह औकात आप ही लोगों का देन है। और सदा बरकरार रखिएगा हमको।
और मैं तो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ जो बहुत बड़ा जानकारी दूंगा, लेकिन गांव घर में रहता हूँ, छोटा मोटा जो घटना घटता है और भविष्य के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को देता हूँ। आप लोग तो खुद जानकार है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ पे बहुत कहना चाहता हूँ बार बार कि प्लीज़ आने वाला जनरेशन हमारा बहुत ख़राब होने जा रहा है। अपने बच्चा को जब 6 साल का होता है तो कहीं किसी जगह पढ़ने के लिए दे दीजिए, और कमा के आप अगर दौलत नहीं कमाए हैं तो कोई बात नहीं है, औलाद को पढ़ा लीजिए, वही सबसे बड़ा दौलत है। क्यों तो हम लेके तो हमें कुछ जाना नहीं है, कुछ भी कमाना है और ज़मीन खरीदना है, मकान बनाना है तो केवल औलाद के लिए। तो उसी पैसा से हम औलाद को पढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान बच्चे को पढ़ाने पे दे भाइयों। और बच्चे को पढ़ाई लिखाई होना ज़रूरी है। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ भाई, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बिल्कुल रुक सा गया है, सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ भाई अगर हमसे आप दुखी भी है तो प्लीज़ दोस्त समझ के, भाई समझ के हमें माफ़ कर दे और हमारे वीडियो को देखे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। खुदा हाफिज़।